हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग के द ढाबा एंड आई एम किरण कौर फहाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने किया था 10 डेज लूसी का वर्कआउट। लूसी का वो वर्कआउट जो था वो 7 डेज का था, जिसमें कि 7 दिन तक एक ही जैसी एक्सरसाइज थी, लेकिन 7 मिनट्स में आप जो है अलग अलग वर्कआउट करते हैं। अपनी उन 10 डेज की जर्नी में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कैसे हमको किन किन पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है, कहाँ हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और किस पॉइंट पे पहुंचकर हम लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अपने उस पूरी जर्नी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। एंड बात करें अगर कि मुझे क्या गेन हुआ और मैंने क्या नहीं गेन कर पाई, तो पहले बात मैं आपको बताऊं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इन 10 दिनों में बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन नहीं किया है। 400 से 500 ग्राम जो वजन कम हुआ है मैं उसे काउंट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगर बात करी जाए इंच लॉस की, तो इंच लॉस बहुत अच्छा वाला हुआ है। पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा प्रीवियस इंचेस क्या थे, एंड देन मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या गेन किया। 40 है ना, 40 इज माई वेस्ट साइज ना। तो ये भी इस समय जो है चेस्ट साइज भी जो है वो मेरा 40 है और वेस्ट साइज भी जो है वो 40 है। 39 देखो यहीं से मतलब उंगली वहाँ रखे वहाँ ना, ये 38। देखा कि मैंने अपने चेस्ट एरिया से 2 इंच लॉस किया। एंड जो मेरा लव हैंडल्स के पास का जो मेजरमेंट था वो 1 इंच कम हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आपको बताऊं कि मुझे जहां जहां एरिया में उसके अलावा कमी लग रही है, मतलब मेजरमेंट तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे शोल्डर्स जो है, ये पोर्शन जो है, इनमें थोड़ा फर्क आया है। एंड दिस पार्ट ऑल्सो यहाँ से भी मुझे काफी कम महसूस हो रहा है। और 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आ पाना मेरे लिए तो अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अपना वजन घटाने में। बहुत सारे लोग या जहां पर भी मैंने रिसर्च की है, जहां पे भी पढ़ा है, वहां पर अक्सर बोला जाता है कि आपका वजन कम ना होने की वजह ये हो सकती है कि आप जो है बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई ऑयली फूड नहीं खाती। मैं खुद ही घर पे खाना बनाती हूँ। तो मेरा तो इनफेक्ट नॉर्मल जो हमारी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां या फिर दालें, उनमें भी मेरा ये रहता है कि हम कम से कम ऑयल खाएं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बहुत ही, मेरे हस्बैंड मुझसे मजाक करते हैं कि तुम्हारा बस चले तो तुम उबला हुआ ही खाना खिलाती रह जाओ। तो लेकिन मेरा ये है कि मैं ऑयली फूड बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। मैदा मैं नहीं खाती हूँ। और फूड, अगर शुगर की बात की जाए तो एक वजह ये भी होता है कि आप शुगर बहुत ज्यादा लेते हो, तो शुगर भी मेरा नहीं है। मैं सिर्फ दिन में 1 कप चाय पीती हूँ। उसके अलावा मैं किसी भी तरीके का कोई शुगर आइटम नहीं खाती। मैं मिठाई नहीं खाती। मैं किसी तरीके की पेस्ट्री, केक, ब्राउनी, किसी भी तरह की जो चीज है वो मेरे फूड में ऐड नहीं है। मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं चपाती खाऊं। चावल भी हमने इन दिनों बहुत कम खाए हैं। अगर खाए भी हैं तो वो खिचड़ी की फॉर्म में खाए हैं, इसके अलावा चावल नहीं खाए। बट फिर भी मुझे वजन कम करने में प्रॉब्लम होती है, और गर्ल्स के साथ ऐसा अक्सर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि हर लड़की की प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में भी क्या, मैंने कई वीडियोस देखे जिनमें विदेशों में भी गर्ल्स के साथ ये दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि कभी भी आपके साथ लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मैं आपको दिखाऊं क्लोज, अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा पुरानी वाली में, तो मेरे बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्क्स थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं खत्म हो गए, और यहाँ पे भी हैं। ये देख रहे हैं आप, मेरा चेहरा क्लीन नहीं है। तो हुआ कैसे ये, या कैसे ये सिचुएशन बनी? तो सिचुएशन ऐसे बनी कि जनवरी से ही मुझे मेरे पीरियड्स एबनॉर्मल होने लग गए थे। एबनॉर्मल इस तरह से कि टाइम पर तो आ रहे थे, लेकिन टाइम पर भी नहीं कहेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों का साइकिल 30 डेज का होगा या 28 डेज का होगा, यही मेरा था। जब मैं 13 साल की थी, मुझे तब से पीरियड स्टार्ट हो गए थे, और तब से लेके एक रूटीन था कि 30 दिन या फिर 32वें दिन मुझे पीरियड्स आ जाते थे। लेकिन पिछले जनवरी से, मतलब जो इसी साल का जनवरी है हमारा, उससे मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लग गई। प्रॉब्लम इन द सेंस कि पीरियड्स जो थे वो 1 हफ्ता पहले आने लग गए। तो 1 हफ्ता पहले आना कोई इशू नहीं था, क्योंकि अक्सर साइकिल में चेंज होता रहता है, ऐसा मैंने पढ़ा था।
लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे पीरियड्स बहुत कम आ रहे थे। नॉर्मली मुझे जब स्टार्टिंग में जब कभी 13 इयर्स में पीरियड स्टार्ट हुए थे तो वो 6 दिन होते थे, फिर वो घटते चले गए, वो 4 से 5 हुए, फिर वो 4 से 5 से घट के 3 से 4 हुए। करंटली माई एज इज 32 एंड अब वो जो था एक धीरे धीरे कट के क्रम जो था वो 2 से 3 के बीच का हो गया, मतलब 2 दिन फ्लो एंड देन उसके बाद थोड़ा कम फ्लो होना शुरू हो गया। तो वो भी मुझे नॉर्मल लगा क्योंकि उम्र बढ़ती है तो चीज़ों में चेंज आना स्वाभाविक है। तो लेकिन जो जनवरी से सिचुएशन बनी उसमें ये हुआ कि मुझे कभी 1 दिन पीरियड्स हो रहे थे और कभी आधा दिन पीरियड्स हो रहे थे, और वो पीरियड में भी फ्लो नहीं था एंड जो पीरियड का कलर था वो भी चेंज था, वो ब्राउन था। तो लेकिन पीरियड्स हो रहे थे तो मुझे लगा कि 1 महीने की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा अगली बार, या दूसरे महीने की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा अगली बार, तीसरे महीने की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा अगली बार। ऐसा करते करते जो है मई आ गया एंड देन मुझे टेंशन होनी शुरू हुई क्योंकि मुझे ये दाने भी हो रहे थे और ये दाने पेनफुल थे। ऐसा नहीं था कि ये दाना हो रहा है तो ठीक है, पिंपल्स कह लीजिए, दाने कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हालांकि पिंपल्स तो मुझे लगता है कि यंग एज में ही होते हैं, तो दाने ही हैं अभी। तो जो है पिंपल्स भी हो रहे थे, वो पेनफुल थे और पीरियड्स का ड्यूरेशन कम हो गया था, फ्लो कम हो गया था और जो पीरियड का कलर है वो भी ब्राउन हो गया था। तो उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने बेबी प्लान नहीं किया है। तो वो भी एक इशू रहता है जब आप बेबी प्लान नहीं करते और आपके साथ इस तरीके की चीज हो जाती है। तो नेट पे जब मैंने सर्च किया तो बहुत सारी जगह पे इसके बारे में पीसीओडी लिखा हुआ था कि ये पीसीओडी है, बट मुझे यकीन नहीं था कि ये पीसीओडी कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने सालों से जब मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा और पढ़ा तो ये था कि हो सकता है ये भी ऐसा। तो लेकिन प्रॉब्लम तो थी। देन मैंने कोरोना चल रहा था तो डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं था, और अगर डॉक्टर के पास जाते भी तो वो तमाम तरीके के टेस्ट लिखते जो कि सोनोग्राफी से लेके कुछ भी हो सकते थे, तो मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ रहा था। तो तभी मुझे मेरी भाभी ने बोला कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाता है। तो मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया एंड उन्होंने मेरे जो भी सिम्टम्स मुझसे जाने, उनके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये पीसीओडी है, क्योंकि मुझे वेट कम करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था और मेरे दाने भी हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी और पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं थे। तो उन्होंने इसे माना कि ये पीसीओडी है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 1 महीना वेट करना चाहिए एंड देन देख लेना चाहिए। कई बार हमारे स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है एंड क्योंकि कोरोना पीरियड में हम सभी स्ट्रेस में हैं, मैं कह सकती हूँ कि सभी के साथ कुछ ना कुछ इस समय चल रहा है। तो उन्होंने मुझे 1 महीने का वेट करने के लिए कहा और एक मुझे सिरप लेने के लिए कहा। वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है और फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग है, मेरे सिम्टम्स अलग हैं। तो अगर कहीं भी कोई गलती से भी उसको लेता है और अगर उनको किस तरीके का साइड इफेक्ट होता है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। तो हाँ, उन्होंने मुझे एक सिरप लेने के लिए बोला और वो सिरप भी मैं लेने लगी, लेकिन मुझे नेक्स्ट मंथ भी कोई फर्क ऐसा सच हुआ नहीं, लेकिन मैंने वो सिरप कंटिन्यू रखा। फिर जब भी नेक्स्ट टाइम पीरियड आया, ये मई की बात है, और जब जून में आया तो भी सिचुएशन ठीक नहीं हो पाई थी। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट तो मैंने, आपने देखा होगा मैंने मई में भी वर्कआउट किया था, तो मई में भी वर्कआउट से कुछ इतना बेनिफिट नहीं हो पाया था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बेली फैट पर फोकस कीजिए, और जब आप बेली फैट पे फोकस करेंगे तो जो बॉडी है वो अपने आप रिलैक्स होगी और मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मैंने फिर इस तरीके के इंटरनेट पर जो है एक्सरसाइजेस खोजी एंड लूसी का वर्कआउट मुझे मिल गया। और क्योंकि मैं इसे पार्क जाके करना चाहती थी तो मैं स्टैंडिंग वर्कआउट चाहती थी कि खड़े खड़े वो वर्कआउट हो जाए, क्योंकि वहां जाके अपने मैट लेके जाना या अपने चादर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है। कोरोना चल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मैंने स्टैंडिंग वर्कआउट ढूंढ लिया एंड खास बात ये थी कि ये बेली फैट के लिए वर्कआउट था एंड मेरा बेली फैट था, आप लोगों ने भी देख लिया। और रेगुलर मैंने इस वर्कआउट को किया 10 डेज, और मैंने इस तरीके से ही बिठाया था कि मुझे उससे फायदा हो। तो मैंने वो वर्कआउट किया एंड
लगातार वर्कआउट किया। एंड उससे पहले, अच्छा ये 10 डेज से पहले भी जो है मैं घर पे ही वॉक कर रही थी। रात में जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं घर पे ही 1 से 2 किलोमीटर घर पे ही पैडोमीटर चला के वॉक कर लेती थी। इतना था। इस समय घर पर ही है तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो इसलिए घर पे ज्यादा रहना हो रहा है। बाहर जाना मेरा बिल्कुल नहीं होता है एंड प्रिकॉशन लेते हुए भी मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आसपास भी केसेस आ ही रहे हैं। तो जो 10 था हमारा जुलाई, जिस दिन हमारा वर्कआउट खत्म हुआ है, मेरा पीरियड का जो डे था वो था 11 जुलाई। तो मैंने 10 तारीख तक का ही हिसाब बनाया था और 10 तारीख को ही वर्कआउट खत्म हो गया। तो 11 को जो वर्कआउट जो मेरा पीरियड डे था उस दिन मुझे पीरियड आया एंड लकीली मुझे पीरियड्स नॉर्मल आए एंड 3 डेज आए एंड फुल फ्लो के साथ आए एंड जो कलर होना चाहिए वही कलर था। वो जो एक ब्राउन सा पीरियड लगातार आ रहा था वो भी खत्म हो गया एंड इसके अलावा जो है मुझे बहुत ज्यादा हेल्दी फील हुआ और पीरियड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि जहां पर आपका पीरियड स्टॉप हो गया आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। एंड मैं बहुत ज्यादा तो नहीं दावा कर सकती हूँ या मुझे इतना ज्यादा देखने में तो नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो स्कार्स हैं इनमें भी कमी हुई है और हाँ, दाने होने बंद हो गए हैं। दाने अब नहीं होते हैं और यहाँ पे जो ये स्पॉट पड़े हैं सिर्फ ये स्पॉट पड़े हुए हैं, बाकी मुझे अब दाने भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से लूसी का ये वर्कआउट मेरे लिए हेल्पफुल रहा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्हें इस पार्ट को कम करने के लिए वर्कआउट की जरूरत है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप जो है लूसी का ये वर्कआउट ट्राई कीजिए। एंड यस, फहद ने क्लोटिंग प्लस लूसी के साथ मिलके उनका वजन 106 था एंड करेंटली ही इज इन 99.9 समथिंग। तो मतलब लगभग 6 से 7 किलो फहद का वजन कम हुआ है। तो फहद को भी बेनिफिट हुआ है और मुझे भी बेनिफिट हुआ है। तो मैं सबसे ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी लूसी का कि कहीं दूर देश में बैठी हुई एक लेडी जो है वो इस तरीके की वर्कआउट डिजाइन कर रही है और मेरे को इंडिया में बैठे हुए उसका फायदा हुआ। तो मैं उन सारी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ जिनको पीसीओडी है, एक बार ये लूसी का वर्कआउट ट्राई करके देखिए। और पिंपल्स भी हो रहे हैं, पीरियड्स भी एबनॉर्मल है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, थकान भी बहुत जल्दी हो रही है, तो मे भी कुछ गड़बड़ है। उसको हल्के में बिल्कुल मत लो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। और अगर आपको लगता है कि वर्कआउट से आपका वजन कम हो सकता है तो दोस्त इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरा फाइनल रिजल्ट लूसी के वर्कआउट का। एंड यस, मैंने खाने में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए। शुगर मैं पहले से भी नहीं लेती थी और अभी भी नहीं लेती हूँ। दिन में सिर्फ एक बार 1 कप चाय पीती हूँ एंड चावल मैंने नहीं खाए, अगर खाए तो खिचड़ी के फॉर्म में खाए थे। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और दालों पर मेरा ज्यादा जोर रहता है तो वो चीज मैंने ज्यादा इंक्लूड करी। एंड ये बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या आपको बाल भी चढ़ते थे जब आप वर्कआउट करते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने बालों को धोना एक नियम बनाया हुआ था कि मैं हर 2 से 3 दिन में जो है वो बाल धो लेती थी, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो बहुत भयंकर स्वेटिंग होती है तो बाल अपने आप ही गंदे हो जाते हैं। तो अगर आप उनको 3 से 4 दिन के लिए रख दोगे तो फिर वो उनमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ईचिंग होती है, ड्राइनेस बढ़ती है और स्कैल्प भी अपना जो डेड स्किन है वो निकालती रहती है, तो उससे बाल खराब हो जाएंगे अगर आपने नहीं धोए तो अपने बालों को भी हेल्दी रखिए और अपनी सेहत को भी हेल्दी रखिए। दोस्तों, ये था मेरा लूसी के फाइनल रिजल्ट का वीडियो। आई होप आपकी मदद हो पाएगी और अगर कहीं इतनी सी भी मैं आपकी मदद कर पाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यस, आप अगर किसी और तरीके का वीडियो या किसी और तरीके का एक्सपेरिमेंट मेरी तरफ से चाहते हैं, चाहे वो बालों से जुड़ा हो चाहे वो वेट से जुड़ा हो, तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए, जुड़िए मेरे साथ और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए ढेर सारा अपने जीवन में एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।